तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस ने हमें डेजा वू का एक्सपीरियंस करा दिया। अब होता ही है कि पॉल हेमन बैकस्टेज रोमन रेंस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे भाई सीएम पंक आ जाते हैं एंड सीएम पंक और पॉल हेमन मजाक कर रहे थे आपस में, लेकिन तभी रोमन रेंस आ जाते हैं। अब पॉल हेमन तो इस चीज को देख नहीं पाते, बट भाई रोमन रेंस ने जैसे ही सीएम पंक और पॉल हेमन को एक साथ देखा वो भड़क गए एंड भाई सब रिंग की तरफ वो चल दिए। पॉल हेमन रोमन रेंस को देख के भाई रोमन रेंस के पीछे पीछे आ रहे हैं। रोमन रेंस ने प्रॉपर एंट्रेंस की है, भाई रिंग के अंदर खड़े हुए हैं वो मिडिल ऑफ द रिंग एंड पॉल हेमन माइक लेके खड़े हुए हैं कि जैसे ही रोमन रेंस माइक मांगेंगे मैं दे दूंगा। लेकिन भाई रोमन रेंस पॉल हेमन से माइक ना लेके खुद माइक लेने जाते हैं एंड अपने स्टाइल में वो एक्नॉलेज वगैरह करवाते हैं एंड इसके बाद आते हैं भाई वो मुद्दे पर। रोमन रेंस कहते हैं भाई पूरी दुनिया सुन सकती है कि तुम लोग मुझे एक्नॉलेज करते हो, पूरी दुनिया ये भी जानती है कि तुम लोग मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, कुछ लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि वो कौन है। एंड यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं पॉल हेमन की एंड इसके बाद भाई वो डायरेक्ट पॉल हेमन से पूछते हैं कि वाइजमैन बता भाई तू मुझे धोखा कैसे दे सकता है। जिस पर पॉल हेमन बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ वो कोई धोखा नहीं था, मैंने तो बस अपना फेवर चुकाया है। जिस पर रोमन रेंस बोलते हैं कि यार अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी का एहसान चुकाते हो तो वो आप खुद करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे इस छोटे से फेवर के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान में मैं ही हूँ। रोमन रेंस फैन से बोलते हैं कि तुम लोग मुझे जानते हो, मैं कभी भी किसी से फेवर नहीं मांगता, मुझे जो चाहिए होता है मैं वो ले लेता हूँ। मैंने किसी से भी नहीं बोला था कि वॉर गेम्स में मुझे ज्वाइन करो, तो वाइजमैन प्लीज अब तू मुझे ये बता कि तेरे इस फेवर का बिल मैं कैसे भरूं। एंड भाई पॉल हेमन कुछ बोल पाते उससे पहले ही सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। भाई रोमन रेंस का तो दिमाग खराब हो जाता है सेथ रॉलिंस को देख के। सेथ रॉलिंस रिंग में आकर बोलते हैं कि ये जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका जो विनर है वो डिफाइन करेगा इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को। एंड वो तू तो नहीं हो सकता और ना ही सीएम पंक, क्योंकि तू केवल तब आता है जब तेरी मर्जी होती है, और सीएम पंक के हिसाब से अगर चीजें नहीं होती तो वो कंपनी को छोड़ देता है। तो अगर इस बिजनेस को तुम लोगों के हाथों में छोड़ा गया तो ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। इस कंपनी में मेरे जैसे लोग होने चाहिए जो इस कंपनी के लिए सेक्रीफाइस करें, इस कंपनी के लिए क्या बेहतर है उसके बारे में सोचें, तब ये बिजनेस जिंदा रह सकता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं फेवर्स डोंट हैपन बाय अ चांस, रोमन फेवर्स अ चॉइस, क्योंकि मेरे पास चॉइस थी कि मैं पॉल हेमन को हॉस्पिटल भेज सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो रोमन रेंस तुझे ये सोचने की जरूरत है कि पॉल हेमन ने तेरी बजाय सीएम पंक को क्यों चूज किया। जिसके बाद भाई रोमन रेंस थोड़े से सोच में पड़े एंड पॉल हेमन से बोलते हैं कि पॉल यू मेड योर चॉइस, एंड हल्का सा पॉज लेके बोलते हैं आई मेड माइन। एंड इसके बाद भाई उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया एंड जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर कर देते हैं तब पॉल हेमन खुश होकर माइक पर बोलते हैं कि आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ। बट भाई रोमन रेंस ने पॉल हेमन को भी थप्पड़ मार के गिरा दिया। जिसके बाद म्यूजिक हिट होता है सीएम पंक का। सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल होती है एंड सीएम पंक रोमन रेंस को भी रिंग से बाहर कर देते हैं। एंड जब सीएम पंक पॉल हेमन को देख रहे होते हैं कि हाँ भाई तुझे कहीं लगी तो नहीं है, ठीक ठाक है या फिर नहीं है, उसी टाइम पे रोमन रेंस पीछे से आकर सीएम पंक के ऊपर स्पेयर हिट कर देते हैं। एंड सीएम पंक को जब रोमन रेंस बजा रहे होते हैं तब सेथ रॉलिंस पीछे से चेयर लेकर आते हैं और भाई रोमन रेंस के बैक पर हिट कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि शील्ड के टाइम पर उन्होंने किया था, एकदम डेजा वू एक्सपीरियंस। एंड इसके बाद उन्होंने सबसे पहले सीएम पंक को स्टॉम्प लगाया एंड फिर रोमन रेंस को स्टॉम्प लगाया। एंड इस तरह से भाई आज की मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस अपर हैंड ले चुके हैं। एंड भाई आज हम लोगों ने रोमन रेंस और पॉल हेमन को लास्ट बार एक साथ एंट्रेंस करते हुए देखा है, और अब शायद हमें देखने को मिलेगा भी नहीं ये चीज, क्योंकि रोमन रेंस और पॉल हेमन अब शायद अलग हो चुके हैं ऑफिशियली। बाकी भाई आप लोगों को कैसा लगा ये सेगमेंट कमेंट में बताना। वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।